हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। खूबसूरत सा सावन आने वाला है और सावन के ऊपर एक से एक किस्से, कहानियाँ, शायरियाँ बनती रहती है। कुछ लाइनें हमें याद आ रही है, वो है अब के सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। दोस्तों ना पूछो हम पे क्या गुजरी, था लुटेरों का जहाँ गाँव वहीं पे रात हुई। दोस्तों किसी किसी का भाग्य ऐसा ही होता है, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी शरारतें कर ले, कितनी भी लाइफ जीने की चेष्टा कर ले, पर तकदीर कहीं ना कहीं लेके उन्हें मार ही देती है। ऐसे में दोस्तों सावन में एक छोटा सा उपाय मैंने आपको पहले भी बताया, बारिश के पानी से। आज एक और छोटा सा उपाय बता रही हूँ, सिर्फ एक गिलास पानी से आपको इस सावन में करना है। बड़ा ही खूबसूरत महीना है दोस्तों, शिव बाबा का महीना है और शिव बाबा तो हमारे भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं। उनको हम अगर एक लोटा जल भी अर्पण कर देते हैं तो वो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस खूबसूरत सावन के महीने में दोस्तों पांचवा महीना आता है हमारी हिंदू पंचांग में, और धर्म शास्त्रों में इसको श्रावण कहते हैं, यानी कि सुनना। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। सुनने में क्या करना चाहिए हमें? इस महीने में ढेर सारे सत्संग, प्रवचन, धर्म उपदेश आदि सुनने और सुनाने चाहिए। इस बार श्रवण मास का प्रारंभ हो रहा है दोस्तों 10 जुलाई से, और ये रहेगा 7 अगस्त तक। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत महीना है, भगवान शंकर की भक्ति के लिए विशेष रूप से माना जाता है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार इस माह में जो भी लोग विधि पूर्वक या दिल से कम शिव बाबा की उपासना करते हैं तो उनको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं इस बार, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज आदि। दोस्तों इस माह में भक्ति, आराधना और प्रकृति के बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं। सावन की रिमझिम बरसातें और प्राकृतिक वातावरण बरबस मन में हर्ष और उल्लास तो भरते ही है, और साथ ही साथ अगर शिव बाबा की हम पूजा मन से करें तो दोस्तों जहां हमारे बाहर बारिश हमारी अंग अंग को सरोबार करती है, वहीं शिव बाबा की पूजन और उनकी श्रद्धा हमारे अंतर मन को शुद्ध और पवित्र कर देती है। इस बार सावन में आपको बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं, आप उनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। दोस्तों आप राशि के अनुसार उपाय कर सकते हैं, और सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कैसे आपको शिव बाबा की इस बार पूजन करनी है। सोमवार के दिन सुबह और शाम को दोनों समय आप हो सके तो स्नान करें, और स्नान करने के बाद शिव परिवार का पूजन करें। पूर्व मुखी या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको आसन पर बैठना है, और एक ओर पंचामृत, अर्थात क्या क्या लेना है पंचामृत में आपको? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगाजल, ये आप रख लें। पूरे शिव परिवार को पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर चंदन, फूल, फल, सुगंध, रोली और वस्त्र अर्पित करें। शिवलिंग पर सफेद पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद वस्त्र, सफेद मिष्ठान चढ़ाएं। गणेश जी की दुर्बा यानी कि हरे घास से पूजन करें, उनको लड्डू या मोदक अर्पित करें। दोस्तों आप चाहे तो गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, और पीले वस्त्र ना हो तो पीले रंग की जनेऊ या थोड़ा सा धागा, पीला धागा अर्पण करें वस्त्र का भाव करके, वो भी बहुत ही काम करता है। भगवान शिव की आरती या शिव चालीसा पढ़ें या फिर उसको सुने। दोस्तों गणेश जी की आरती भी धूप दीप से करें, और शिव परिवार से अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना करें, उनसे प्रार्थना करें। महादेव की स्तुति ध्यान रखें दिन में 2 बार की जाती है, एक सूर्योदय पर, एक सूर्योदय के सूर्यास्त के समय, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं। पूजा के दौरान आप 16 सोमवार की व्रत कथा सुन सकते हैं, या सावन की व्रत कथा सुनाई जाती है। पूजा के समापन के बाद आपको प्रसाद का वितरण जरूर करना चाहिए, और
ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों अगर आप 1100 मंत्र रोज श्रवण करेंगे महामृत्युंजय जप का, तो आपके जीवन की सभी कष्ट और बाधाएं अपने आप ही दूर हो सकती है। मैं वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगी, आप उससे सुन सकते हैं दोस्तों। और भगवान शिव की पूजा के बाद, जब बेलपत्र पूजा के बाद आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। 108 बेलपत्र या 11, 7, 5 जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो, उससे आप चढ़ाएं। उन बेलपत्र को अच्छे से पोंछ के थोड़े से केसर वाले चंदन से या सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय ऐसा लिख ले दोस्तों, और अपनी कामना करते हुए हर एक बेलपत्र को आप शिव जी पे चढ़ाएं। बेलपत्र के बारे में ये मान्यता प्रसिद्ध है कि बेल का पेड़ के जो भी भक्त पानी या गंगा जल से इस सावन के महीने में सींचता है उसे समस्त तीर्थों की प्राप्ति होती है। वो भक्त इस लोक में सुख भोग कर शिव लोक को प्रस्थान करता है, और बेलपत्र की जड़ में भगवान शिव का वास माना गया है। ये पूजन व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल देता है। दोस्तों एक छोटे से बेलपत्र को चढ़ाने मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों माना जाता है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के निवास पर शरीर त्याग दिया था, उससे पूर्व महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए सती माता ने व्रत किया था। पार्वती ने सावन के महीने में ही निराहार रह करके कठोर तप किया था और भगवान शिव को पा लिया था। इसलिए भी ये मास बहुत ही विशेष है और सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। दोस्तों इस अवधि में विवाह योग्य लड़के लड़कियां इच्छित वर और वधू की प्राप्ति के लिए सावन के सोमवारों का व्रत रखते हैं। इससे भगवान शिव के अलावा शिव पर परिवार की अर्थात माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। और सावन के व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही रखें तो शुभ होता है। सभी प्रकार के जीवन से समस्याओं का नाश होता है। दोस्तों सोमवार का उपवास रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और जो नहीं रख सकते निर्जला व्रत या जैसे भी है उनको सूर्यास्त के बाद एक समय भोजन जरूर ग्रहण करना चाहिए। आज आपको मैं बताऊंगी एक छोटा सा टोटका जो आप इस सावन में करें और आप देखेंगे आपके आधे से ज़्यादा समस्याओं को छुटकारा मिल जाता है। बहुत कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है। सावन के महीने में आप अपनी रसोई घर में एक छोटा सा काम करके छुटकारा पा सकते हैं अपनी समस्याओं से, और वो है दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि आप एक जल का लोटा अपनी पूजा के स्थान पे रखें। एक जल का लोटा आप अपने ड्राइंग रूम में रखें, इससे कलह का नाश होता है। इस सावन में आपको एक काम करना है और वो है 1 गिलास पानी में सेंधा नमक डाल दें। जी हाँ, सेंधा नमक डालना है। मुझसे फिर ये क्वेश्चन मत कीजिएगा मैम ये नमक नहीं है वो डाल दे, वो नमक नहीं है वो डाल दे। दोस्तों या तो सेंधा नमक डालें और नहीं तो फिर जो इच्छा वो नमक आप डाल लें। सेंधा नमक डाल करके उसे घर के उस जगह रखें जहां आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। जो महिलाएं हैं अगर वो कर रही हैं उपाय, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वक्त उनका रसोई घर में बीतता होगा, इसलिए रसोई घर में रखें। और अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अपने ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में रख सकते हैं। दोस्तों सावन में आप अपनी राशि के अनुसार भी चीजें चढ़ाएंगे। अगर शिव परिवार को उनका अभिषेक करेंगे तो माना जाता है आपकी भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं राशि के अनुसार आपको उपाय दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसके अलावा दोस्तों अलग अलग चीज़ों से अलग अलग अभिषेक करने से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। जैसे अगर आप सुगंधित तेल शिव जी पर चढ़ाएंगे, उससे उनका अभिषेक करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप अपना प्रेम पाना चाहते हैं तो इत्र से शिव जी का अभिषेक करें और आपको आपका खोया हुआ प्यार या पति पत्नी का, खोए हुए पति पत्नी जहाँ पे डिवोर्स तक की नौबत पहुँच चुकी है, वो भी आपके पास लौट के आ जाते हैं।
कई प्रकार के फूल हैं जिनको हम प्रसन्न करने के लिए शिव जी को चढ़ा सकते हैं और शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव का विभिन्न पुष्पों से पूजन करना बताया गया है। दोस्तों, जैसे आप लाल और सफ़ेद आंकड़े के फूल से शिव जी का पूजन करेंगे तो आपको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से वाहन मिलता है। अलसी से शिव जी का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजन करने पर मोक्ष और बेला के फूल से पूजन करने पर शुभ पत्नी की प्राप्ति होती है। जूही के फूल से अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूल से नए वस्त्र प्राप्त होते हैं। हर सिंगार के फूल से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धतूरे के पुष्प से सुयोग्य पुत्र प्राप्त होता है, कुल का नाम रोशन करता है। और लाल डंठल वाले धतूरे से पूजा करना तो बहुत ही शुभ माना गया है। और दूब से पूजन करने पर मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग फूलों के अलावा भगवान अनाज से भी बहुत प्रसन्न होते हैं शिव जी। और धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को विभिन्न प्रकार के अनाज अर्पित करने का भी विधान बताया गया है। भगवान शिव को अगर आप चावल अर्पित करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, शिव जी को जब भी आप अनाज चढ़ाएं, इसका एक नियम है। 1.25 सेर अनाज आप अपने पास रख लें और शिव जी को एक मुट्ठी अनाज ले करके उसके बाद दोनों हाथों से संपूर्ण पूजा कंप्लीट करने के बाद वो दोनों हाथों से उस एक मुट्ठी अनाज को चढ़ाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलें और जो भी बचा हुआ अनाज है वो गरीबों में बांट दें। दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। और घर में जल तो आपको रखना ही है। थोड़ा सा सीधा नमक डाल करके अपने रसोई घर में या अपने लिविंग रूम में रख लें और फिर देखें कमाल कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाबा पार लगाने वाले हैं तो बोलिए बम बम भोले दोस्तों, और हो जाइए रेडी सावन के महीने के लिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी।